हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। कल के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कंप्लीट किया था वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को हम लोगों ने कल ही कवर कर लिया है। और आज हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि ये वीडियो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्टूडेंट्स के एग्जाम को देखते हुए बनाया जा रहा है। अगर आप जनरल टेस्ट को फॉलो करते हैं या फिर सीईटी पीजी एलएलबी को फॉलो करते हैं या फिर वैसे सब्जेक्ट्स जिसमें आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है, जीके जीएस का पोर्शन है, तो आप इस वीडियो का अच्छे तरीके से लाभ ले सकते हैं। ये वीडियो गारंटी मानिए बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। इसके नोट्स बहुत ही प्रॉपर है। इसको पढ़ लेने के बाद आपको वनडे एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन ना के बराबर छूटने वाली है, अगर आप इसके एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जा रही है। इसके कंटेंट काफी अच्छे क्वालिटी कंटेंट है, आपको सिर्फ पढ़ना है। और इतने टफ कंटेंट को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं बनाने की कोशिश किया हूं। मैं इसके क्वेश्चन को यूपीएससी लेवल्स के जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं, पीसीएस लेवल के जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर ही लिखा हूं मैं एक तरह से, अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही सटीक और बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश किया हूं। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। जैन धर्म को कवर करने से पहले आपको थोड़ा सा अगर पीछे ले जाऊं, बैकग्राउंड में अगर लेना चाहूं, तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। बैकग्राउंड में इसलिए जानना चाहिए कि जब हमारे देश में वैदिक सिविलाइजेशन बढ़ रही थी, तो आपने देखा होगा कि जब लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ यानी उत्तर वैदिक काल हुआ, उस समय महिलाओं की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं दयनीय हो गई थी, माने बेकार हो गई थी। ऋग वैदिक के समय महिलाओं का जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो उत्तर वैदिक काल होते होते ये बहुत बैड कंडीशन में हो गया, जिसके कारण से अलग अलग कुरीतियां बढ़ने लगी, अलग अलग डेवलपमेंट के तौर तरीके चेंज होने लगे, पैमाने बिल्कुल बदलने लगे। और इन सबों को देखने के लिए, इन सबों को दूर करने के लिए अलग अलग धर्मों का यहाँ पर प्रतिपादन हुआ। अलग अलग धर्म निकल कर आए, जिसमें जैन धर्म हो गए, बौद्ध धर्म हो गए, शैव धर्म हो गए, इस्लाम धर्म हो गए। बहुत ही धर्मों का यहाँ पर प्रतिपादन शुरू हुआ। जब कोई ना कोई गलत कार्य होता है तो उस कार्य को चेंज करने के लिए एक पहले जो रास्ता अपनाया जाता था वो धर्म का ही रास्ता था। लोग नए नए धर्म का प्रतिपादन करते थे और अपनी सोच को उसमें प्रकट करने की कोशिश करते थे और बदलाव करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज इन एविल्स इन द वैदिक सिविलाइजेशन, रेंडरिंग ऑफ न्यू रिलीजियंस स्टार्टेड इन इंडिया। वैदिक सभ्यता में लगातार कुरीतियां बढ़ने के कारण भारत में नए नए धर्मों का प्रतिपादन शुरू हुआ, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, ठीक, और भी है इस्लाम धर्म वगैरह, सारे धर्म हैं। तो इतनी ज्यादा कुरीतियां जब बढ़ने लगी, महिलाओं के साथ गलत कार्य होने लगे, तो इन सबों को दूर करने के लिए भारत में जैन धर्म का विकास हुआ। अब देखिए, अब जैन धर्म के बारे में जरा से जान लेते हैं। जैन धर्म में आपको बार बार एक तीर्थंकर वर्ड आपको ये परेशान करेगा। आखिर ये तीर्थंकर वर्ड होता क्या है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे कि हर एक धर्म में कोई ना कोई प्रमोटर होगा, कोई ना कोई प्रचारक होगा। प्रचारक जो हेड होगा, जो इसको बड़े तौर पे इसको अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा। तो तीर्थंकर ही वही है। तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म के प्रचारक हैं, जो सबसे हेड हैं, जो सारे जैन धर्म के कार्यभार को वो संभाल रहे हैं। तो जैन धर्म में तीर्थंकर वर्ड प्रमोटर के लिए यूज किया गया है, बस ऐसे आप इसको समझिए। तो जैन धर्म के जो फाउंडर थे या फिर फर्स्ट तीर्थंकर, यानी पहले इनको संस्थापक बोलिए या फिर प्रथम तीर्थंकर बोलिए, ये थे ऋषभ देव थे। यानी जैन धर्म की जो शुरुआत करने वाले जिस व्यक्ति का क्या नाम था, तो उस व्यक्ति का नाम था ऋषभ देव। और एग्जाम में ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैन धर्म में इस तरीके से कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर के बाद जैन धर्म का बिल्कुल तीर्थंकर वाली जो सिस्टम थी वो समाप्त कर दी गई, ठीक। लेकिन अब बात वही रही कि 24 तीर्थंकर का नाम तो हम याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट रखना है। साथ ही साथ सिंबल, सिंबल का मतलब यह होता है कि उनके सिंबल से ही लोगों को जानना, लोगों से जानना। जैसे कि आज के डेट में कोई चुनाव प्रचार के लिए खड़ा होता है तो उसको सिंबल दिया जाता है, ताकि लोग उसके सिंबल से उस व्यक्ति को उसको जान जाए, ठीक है। जैसे कि आज के डेट में
अगर पंजा छाप है तो कांग्रेस को जाना जाता है, कमल है तो बीजेपी है, झाड़ू है तो आम आदमी पार्टी है। तो इस तरीके से सिंबल से लोगों को जाना जाता था। तो पहले जो तीर्थंकर आप निकल कर आए वो थे ऋषभ देव, और इनके जो सिंबल था वो था क्या था, ऑक्स। जो दूसरे थे वो कौन थे, अजीत नाथ थे, और इनका जो था वो था क्या था, इनका था एलिफेंट। ठीक है, उनका क्या था, एलिफेंट था, उनका क्या था, एलिफेंट था। उसके बाद जो तीसरे हुए संभवनाथ, संभवनाथ का जो सिंबल हुआ वो क्या हुआ, हॉर्स हुआ। ठीक है, संभवनाथ का क्या हुआ, हॉर्स हुआ। उसके बाद आगे सुपर्सनाथ। ठीक है, तो सुपर्सनाथ जो थे ये सातवें थे, और इनका क्या था, इनका जो सिंबल था वो स्वास्तिक था। उसके बाद आगे 16वें जो शांतिनाथ थे, उनका जो सिंबल था वो था डियर था। और नामीनाथ, यानी जो 21वें मेंबर्स हुए, 21वें तीर्थंकर हुए, वे थे कौन, नामीनाथ, जिसका सिंबल क्या था, ब्लू लोटस यानी नीलकमल। ठीक, इसके अलावा 22वें जो थे, ये 22वें और 23वें और 24वें, ये आपको एकदम याद होने चाहिए, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो 22वें जो थे उनका नाम था अरिष्टनेमी, इनका कौंच यानी शंख था। पार्श्वनाथ जो 23वें हुए, इनका सर्प था। और 24वें जो अंतिम हुए भगवान महावीर, उनका सिंह था यानी लायन। तो ये आपको 24 तीर्थंकरों में से इनके इतने नाम आपको याद होने चाहिए, साथ ही साथ उसके सिंबल्स भी आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि ऋषभ देव का नाम और अरिष्टनेमी का नाम, इसका जो उल्लेख मिला है वो ऋग्वेद में भी मिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 24 तीर्थंकरों में से किन दो तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद से उल्लेखित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। ठीक है, और साथ ही अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। द नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकर ऋषभ देव एंड अरिष्टनेमी आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ठीक है, Arishtnemi is considered to be a close relative of Lord Krishna। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण के सबसे निकट संबंधी में से एक माना जाता है। ये हो गया, लेकिन इतना आपको तो याद होना चाहिए, ये इंट्रोडक्शन हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो है पार्श्वनाथ और महावीर को थोड़ा सा आपको डिटेल में जानना चाहिए, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो पहला हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पार्श्वनाथ के बारे में बात करेंगे। पार्श्वनाथ के बारे में अभी मैंने बताया, आपको जस्ट बताया कि पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और ये कौन थे, तो ये जो थे काशी के इक्ष्वाकु वंशीय, ठीक है, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ही वॉज द सन ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी किंग अश्वसेन ऑफ काशी। तो ये आपको याद रखना होगा कि पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था, अश्वसेन था। और ये किस वंश के राजा थे, तो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। और ये कहां के राजा थे, तो काशी के राजा थे। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बन रहा है इस लाइन से, तो इसको थोड़ी सी आपको डिटेल में सोच समझकर चलना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ जो थे वो 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, इन्होंने अपने संन्यास ले लिया। ठीक है, रेन्युकेशन ऑफ लाइफ एट द एज ऑफ 30। ये 30 वर्ष की अवस्था में अपने जीवन को इन्होंने सन्यासी घोषित कर दिया। और इनके द्वारा जब ये सन्यासी बन गए, तो हर एक सन्यासी एक कुछ ना कुछ सोच देता है, कुछ ना कुछ शिक्षा देता है, ताकि और लोगों को इसके बारे में सीख मिले। तो ये कुछ प्रमुख शिक्षा दिए। ये पहला जो शिक्षा तो वो था, हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा न करना। दूसरा इन्होंने बोला कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा इन्होंने बोला कि चोरी नहीं करना चाहिए। और चौथा इन्होंने बोला कि संपत्ति नहीं रखना चाहिए। ये चार जो शिक्षा, प्रमुख शिक्षा जो है वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। और इसके अलावा एक और ब्रह्मचर्य, और इसमें ये पांचवा है, और इसको किसके द्वारा ऐड किया गया था, तो भगवान महावीर के द्वारा इसे ऐड किया गया था। और जब ये पांचों शिक्षा एक साथ मिल जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है, पंच महाव्रत। देखो, अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री बेस अगर अच्छे से पढ़ना है, बेसिक पॉलिटिक कंटेंट के साथ, तो हिस्ट्री को अगर हिंदी में पढ़ो तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। मेरी जो मानना है, मैं और अदर सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में पढ़ता हूं, लेकिन हिंदी को, हिस्ट्री को थोड़ा सा हिंदी से रिलेट करके पढ़ता हूं। उसको पढ़ने से क्या होता है कि अधिकतर
हमारे बचपन से जो कहानियां सुनते आ रहे हैं स्कूल में अपने माता पिताओं से, दादा दादी से, वो लोग हिंदी में ही इस तरह की कहानियां, इतिहास की कहानियां सुनाया करते थे। तो थोड़ा सा उस चीज को कोरिलेट करने में मजा आता है, और उसको सुना सुना लगता है तो एक बार पहले से लगता है तो माइंड में जल्दी अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसे आपकी मर्जी है, हिंदी और इंग्लिश इसलिए बाइलिंगुअल फॉर्म में दिया जा रहा है ताकि हर एक तरह के बच्चों को इसमें प्रॉब्लम ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने भगवान महावीर पार्श्वनाथ के 23वें तीर्थंकर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे 24वें तीर्थंकर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से भी क्वेश्चन काफी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि महावीर जो स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का जो नाम था वो वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इनकी वाइफ का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम अनुज्ञा या फिर प्रियदर्शनी था। और इनका जो दामाद का नाम था वो जामिल था। ये जामिल वाले क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में याद रखने की जरूरत है। देखो, हिस्ट्री जो है वो रटने का चीज नहीं है। हिस्ट्री को तुम पढ़ो, इंटरेस्ट लेके अगर पढ़ना चाहोगे, उसको समझना चाहोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते तुम्हें याद हो जाएगा। और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको क्लास में ही 40 to 50% चीज को तुरंत याद दिला दूं, और आगे चलकर एक बार दोबारा आप रिविजन करें तो आप उसको 90 में इसको कन्वर्ट कर सके। अब देखिए, अब भगवान महावीर के बारे में अब यहां से कहानी शुरू होता है, असली कहानी। 30 वर्ष की उम्र में, जब इन्होंने 30 वर्ष के इनका उम्र हुए, तो इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से जाकर पूछा कि भाई नंदीवर्धन जी, क्या मैं सन्यास ले सकता हूं? मुझे सन्यासी बनने की बहुत चाह है। तो नंदीवर्धन ने भी इसका हामी भर दी, और वहीं से इनकी सन्यास जीवन की शुरुआत होती है। अब ये पहले सन्यास लेने के लिए बड़े बड़े सालों तक तपस्या करना पड़ता था। तो इन्होंने भी 12 वर्षों तक कठोर लगातार तपस्या की। कहां पर? तो एक जृंभिक के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, नॉलेज अंडर साल ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रिजुपालिका नियर जृंभिक। ये 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो 12 वर्षों तक इन्होंने जो कठोर तपस्या की थी, किसके लिए? ज्ञान बोध प्राप्त करने के लिए। तो ये जृंभिक के समीप त्रिजुपालिका रिवर के नियर एक साल ट्री के नीचे इन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो लोगों को ज्ञान प्राप्ति के बाद किसी को, जैसे इंडिया में भारत में आजकल शंकराचार्य कहे जाते हैं, आपको बड़े बड़े गुरु कहा जाता था। तो उस समय जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गए तो इन्हें जीन, अहर्त और निर्गंध के नाम से जाना गया। जीन का मतलब होता है विजेता, जिसे कोई ना हरा सका हो। अहर्त मतलब होता है पूज्य, जो आदरणीय हो। और तीसरा निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब हो बंधनहीन, जो हर तरीके से अबंधनीय है, अब उसको बांध पाना मुश्किल सा है। इसके अलावा जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिए तो अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने का इनका मुख्य ये रहा होगा कि कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाए। तो इन्होंने जो पहला sermon दिया था, पहला उपदेश दिया था, वो राजगीर या फिर राजगृह में ही दिया था। और किस लैंग्वेज में? तो प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और कहां पर दिया था? तो राजगृह या फिर राजगीर में। इसके अलावा जब ये उपदेश देंगे तो इनके फॉलोअर बनेंगे। तो पहले जो फॉलोअर बने थे उनका जामिल ही बने थे। और जामिल आपको जैसा कि याद होगा, मैंने बताया कि ये तो अनुज्ञा प्रियदर्शनी के ये पति थे, जामिल। और ये पहले फर्स्ट नन जो बनी, प्रथम विष्णु, वो चंपा बनी। और चंपा जो थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है, नरेश दधिवाहन की ये पुत्री थी चंपा, और ये पहली भिक्षुणी बनी थी। इसके अलावा जब इन्होंने उपदेश दिया तो इनके बहुत सारे शिष्य जमा हुए। और ये शिष्यों को 11 पार्ट में डिवाइड किया, 11 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको गंधर के नाम से जाना गया। ठीक है, क्या नाम से? गंधर। जब महावीर स्वामी उपदेश देने लगे तो उनके शिष्य उनसे जुड़ने लगे। तो उन शिष्यों को 11 गंधरों में बांट दिया, डिवाइडेड हिज डिसिपल्स इनटू 11 गण। ठीक, इसके अलावा
प्रथम उपदेशक कौन हुए? जब बट गए 11 लोगों में जो पहले उपदेश देना इनमें शुरू किया उनका नाम था आर्य सुधर्मा। क्या नाम था? आर्य सुधर्मा। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो 468 बीसी में राजगीर के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और वहां पर किस किस राजा के अंतर्गत होती है? तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के अंतर्गत, यानी वहां पे जो राज्य करते थे जिस राजा, उनका वो मल्ल राजा सृष्टिपाल थे। वहीं पर राजगीर में 468 बीसी में हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का मृत्यु हुई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के कुछ प्रमुख विशेषताएं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे समझने की कोशिश करता है। देखो, जैन धर्म भी जैसा कि बताया कि सबकी एक धर्म का मतलब होता है कोई ना कोई सोच, यानी कोई ना कोई फिलॉसफी। और ये जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार जो लिए गए हैं वो सांख्य दर्शन से लिए गए हैं, जिसके प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कपिल के द्वारा किया गया था। और ये मैं पहले जस्ट इसके फर्स्ट सेकंड वीडियो में इसे मैं समझा चुका हूं। इसके जस्ट पहले जो वीडियो आई थी एंशिएंट हिस्ट्री की। इसके अलावा जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन ये लोग आत्मा को मानते हैं। गॉड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन जैनिज्म, स्पिरिट इज रिकॉग्नाइज्ड इन जैनिज्म। यानी कि आत्मा की मान्यता है, लेकिन इसमें ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है जैन धर्म में। ठीक, चलिए। इसके अलावा महावीर जो है पुनर्जन्म को मानते थे और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म और कर्मवाद में भगवान महावीर काफी विश्वास रखा करते थे। इसके अलावा इन्होंने, देखिए, सभी धर्म का मेन जो मोटिव होता है मोक्ष को प्राप्त करना। तो इन्होंने बताया कि अगर मोक्ष प्राप्त आपको करना है तो आपको 3 रत्नों को पाना होगा। और 3 रत्न, पहला क्या है? राइट नॉलेज है, राइट बिलीफ है और राइट एक्शन है। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। अब यहां पर बात यह हो जाती है कि सम्यक ज्ञान क्या होता है? जिसके पास अच्छा नॉलेज हो। सम्यक दर्शन मतलब जिसकी सोच काफी अच्छी हो। सम्यक आचरण का मतलब होता है जो अलग तरीके से अपने कार्यों को कर रहा हो, अपने आचरण को मेंटेन किए हो। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो ये 3 चीज जिनके पास रहेगा वो अच्छी तरीके से अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलकर जब भगवान महावीर की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद आपको भी पता होगा कि ये लोग कोई ना कोई इसको संभालेगा। तो इस संभालने वाले ये लोग, क्या हुआ कि 300 बीसी के आसपास मगध में 12 वर्षों तक का एक भीषण अकाल पड़ा। 12 वर्षों तक एक भीषण अकाल पड़ा। अचानक से एक बहुत बड़ी अकाल आई। और अकाल आने के क्रम में यहां पर उस समय 2 प्रमोटर थे जो इसको प्रमोट कर रहे थे जैन धर्म को। एक थे भद्रबाहु और दूसरा थे स्थूलभद्र। भद्रबाहु क्या करेंगे? कर्नाटका चले गए यहां से भागकर, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा, यहां पे क्या हुआ करता था, फसल की दिक्कत थी, सारे चीज का प्रॉब्लम था, क्योंकि यहां पर 12 सालों से एक अकाल पड़ा हुआ था। और इस चीज को दूर करने के लिए वे लोग कहां चले गए? कर्नाटका चले गए। और स्थूलभद्र यहीं पर मगध में रह गए। लेकिन जब वहां से भद्रबाहु लौटे तो ये स्थूलभद्र अपने आप को समझ रहे थे कि भद्रबाहु तो अब कर्नाटक में अपने कार्य को कर रहे हैं, यहां पर पूरे तरीके से मैं राज कर रहा हूं। लेकिन ये लोग जब आए तो आपस में ये लोग तकरार हो गई और दोनों के बीच में क्या आ गई? दरार आ गई। एक दरार आ गई। दरार आने के बाद भद्रबाहु वाले जो दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र वाले श्वेतांबर कहलाए, ये लोग दोनों आपस में बांट लिए और ये लोग दिगंबर कहलाए और ये क्या कहें? श्वेतांबर कहलाए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको जानना चाहिए। जैन धर्म को मानने वाले जो प्रमुख राजा थे उसमें पहला थे उदयन, दूसरा थे चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा थे खारवेल, चौथा है चंदेल शासक और पांचवा था अमोद वर्ष। ये लोग ऐसे मुख्य लोग थे जो जैन धर्म को अच्छे तरीके से माना करते थे। इसके अलावा मैसूर के गंग वंश की मंत्री चामुंड ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली मूर्ति का निर्माण कराया था। चामुंडा, द मिनिस्टर ऑफ गंग डायनेस्टी ऑफ मैसूर, गॉट द बाहुबली आइडल बिल्ट इन श्रवणबेलगोला इन कर्नाटका। इस चीज को याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बाहुबली जो मूर्ति है उसकी किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, तो गंग वंश के मंत्री चामुंड के द्वारा इसे निर्माण कराया गया था कर्नाटक में। साथ ही और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी आपसे पूछा जा सकता है
कि मौर्य युग में मथुरा जो था वो जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। मथुरा वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ जैनिज्म ड्यूरिंग द मौर्यन एरा, यानी मौर्य के समय यानी मौर्य युग में जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, जैसे कि मथुरा था। जैसे कि आज के डेट में अगर बात करें शिव जी का जो प्रमुख धर्म जगह कहाँ है तो वहां पर काशी माना जाता है। उसी तरह उस समय जैन धर्म के लिए जो मुख्य प्लेस माना जाता था वो मथुरा माना जाता था। इसके अलावा खजुराहो में एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंदेल शासकों द्वारा जैन धर्म का निर्माण कहां कराया गया था, तो खजुराहो में किया गया था। द जैन टेम्पल ऑफ खजुराहो वाज बिल्ट बाय चंदेल रूलर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, जैन तीर्थंकरों की जीवन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। यानी एक कल्पसूत्र पुस्तक है जिसका रचना किया गया भद्रबाहु के द्वारा, और इस पुस्तक में भगवान महावीर से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें दी हुई है। इसके अलावा अब जैसा कि आपको पता होगा कि जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह काउंसिल करवाना था, तो जैन धर्म में 2 काउंसिल के साक्ष्य मिले हैं। पहला जो था वो 300 बीसी में और दूसरा जो था वो 6ठी शताब्दी में था। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात में। पहले वाले के जो हेड थे वो थे अस्थूलभद्र थे और दूसरे वाले के जो हेड थे वो क्षमाश्रमण थे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पहला जैन काउंसिल कब हुआ था, तो 300 बीसी में। दूसरा कब हुआ तो 6th सेंचुरी में। पहला किस जगह पे हुआ था तो पाटलिपुत्र में। दूसरा किस जगह पे हुआ था तो वल्लभी गुजरात में। यहां से फिर पूछेगा कि इस पहले में प्रेसिडेंट कौन थे, तो अस्थूलभद्र थे, और दूसरे में प्रेसिडेंट कौन थे, तो क्षमाश्रमण थे। तो ये रहा पूरे जैन धर्म से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को कवर करा दिया। वनडे एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एकदम गारंटी रखिए। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटर टेस्ट के लिए एकदम एक अलग लेवल का पढ़ाया गया है। अगर सीवीईटी का पेपर आप दे रहे हो तो सीवीईटी का जो पेपर है इससे एक लेवल ऊपर में पढ़ाया हूं, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, अलग अलग ग्रुप में कीजिए। जो भी लोग इस वीडियो का फायदा उठाते हैं ये आपकी जिम्मेवारी है।